हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, रेलवे अपने यात्रियों को एक बड़ा तोहफा देते हुए 10 जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनको यहां पर लेकर आ रही है, जिनके लिए रूट की भी जानकारी भी सामने आ चुकी है कि ये जो 10 गाड़ियां आ रही है जो कि यहां पर नियमित तौर पर चलेगी परमानेंट बेसिस पर। इन सभी 10 गाड़ियों का संचालन होगा, ये किन किन रूट पर संचालित होने वाली है और आखिर क्या वजह है कि रेलवे एक साथ जो 10 नई नियमित ट्रेनें हैं इनको लेकर आ रही है यात्री सेवाओं के लिए। वही इन सभी 10 नई गाड़ियों का शुरुआत हमें कब देखने को मिलेगा और इनको लेकर एक एक जो जानकारी है वो आज आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, क्योंकि इसको लेकर सारी जो जानकारियां हैं वो भी यहाँ पर रेलवे की तरफ से मिल चुकी है। लाइक इनके रूट क्या रहने वाले हैं, इनसे क्या फायदे देखने को मिलेंगे, किन किन मंडलों में गाड़ियों का संचालन होगा, मतलब जो सारी चीजें हैं उसकी जानकारी यहाँ पर मिल चुकी है रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो यहाँ पर जो सारी चीजें हैं उसको पूरे डिटेल में समझने के लिए जो रिपोर्ट्स आए हैं रेलवे से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग, उसको देखने के लिए इस इंपॉर्टेंट वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको एक साथ 10 बड़ी खुशखबरियां मिलने वाली है। इसलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं रेलवे द्वारा लेकर आई जा रही 10 नई नियमित ट्रेनों के बारे में। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि बीते जो कुछ महीने हैं उनके भीतर बहुत सारी जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत किया गया है रेलवे के नेटवर्क में, और यहाँ पर आने वाले महीनों में भी लगातार जो नई नियमित ट्रेनें हैं इनको चलाने का काम, इनको अप्रूवल देने का काम रेलवे कर रही है। और हाल ही में यहाँ पर मध्य प्रदेश में ग्वालियर से बेंगलोर के लिए एक जो नई नियमित ट्रेन है इसका शुरुआत किया गया। इससे पहले दोस्तों बीकानेर से मुंबई के लिए एक जो नई नियमित ट्रेन है एसी सुपरफास्ट जो नई गाड़ी है इसका भी शुरुआत हुआ है। और इससे पहले भी कई जो नियमित ट्रेनें हैं इनका यहाँ पर शुरुआत किया जा चुका है। और यहाँ पर एक बार फिर से 10 ऐसी जो नियमित ट्रेनें हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है रेलवे की इस विशाल नेटवर्क में। और सबसे खास बात यह है कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रूट्स को चुने गए हैं इन सभी 10 गाड़ियों को चलाने के लिए, यानी कि कहीं न कहीं बड़ी संख्या में जो रेल यात्री हैं उनको इन सभी 10 नई गाड़ियों के माध्यम से काफी हद तक सुविधा मिलने वाला है। उनकी यात्रा आसान बनाने का जो काम है वो ये सभी गाड़ियां करने वाली है अपने माध्यम से। तो आइए दोस्तों, अब हम रिपोर्ट्स के माध्यम से सबसे पहले जान लेते हैं कि ये जो सभी 10 नई नियमित ट्रेनें हैं इनका रूट क्या रहने वाला है, किन किन रूटों पर गाड़ियां संचालित होगी, किन किन जोन की ट्रेनें होने वाली है और रेलवे आखिर क्यों एक साथ जो 10 नई गाड़ियां हैं इनको ला रही है यात्री सुविधाओं के लिए। इन सभी चीजों के बारे में हम जान लेते हैं रिपोर्ट्स के माध्यम से। तो मैं बात करूं आ रही इन 10 नई नियमित ट्रेनों की, तो जो 10 नई नियमित ट्रेनें हैं इनमें जो हमारी सबसे पहली ट्रेन है वो चलने वाली है इज्जत नगर से श्री माता वैष्णो देवी कटरा के बीच में। जी हम, ये ट्रेन एक त्रय साप्ताहिक ट्रेन के रूप में संचालित की जाने वाली है इज्जत नगर से SVDK के बीच में। एंड लंबे टाइम से चली आ रही जो पुरानी मांग है कि इज्जत नगर से SVDK के लिए एक सीधी रेल सेवा की शुरुआत करी जाए, नियमित गाड़ी को चलाया जाए, नई गाड़ी की जो सुविधा है उसको दिया जाए। तो इसको पूरा करने के उद्देश्य से इज्जत नगर से SVDK के बीच में ये जो गाड़ी है उसकी शुरुआत यहाँ पर रेलवे करने वाली है। इसके अलावा हमारी जो दूसरी ट्रेन है ये चलने वाली है कासगंज से वाराणसी के बीच में, और ये भी ट्रेन त्रय साप्ताहिक के तौर पर चलेगी, जो कि कासगंज से वाराणसी के बीच में यात्रा करने वाले जितने भी यात्री हैं उनकी यात्रा को आसान बनाने का गाड़ी काम करेगी। बाकी इसके अलावा हमारी जो तीसरी ट्रेन है वो चलने वाली है उत्तराखंड के रामनगर से उदयपुर सिटी के बीच में, जो कि यहाँ पर बाई वीकली ट्रेन होगी, सप्ताह में 2 दिन गाड़ी चलेगी, जो कि रामनगर से उदयपुर सिटी की जो यात्रा है उसको काफी हद तक आसान बनाएगी। एंड साथ ही उदयपुर एंड रामनगर यानी कि उत्तराखंड में जो टूरिज्म है उसको बूस्ट करने का भी काम है गाड़ी करने वाली है। यानी कि रामनगर से उदयपुर सिटी के बीच में जितने भी यात्री हैं उनको एक नई ट्रेन का जो ऑप्शन है वो रेलवे यहाँ पर देने वाली है, गाड़ी को लेकर रेलवे आ रही है। वहीं इसके अलावा हमारी जो चौथी ट्रेन है ये ट्रेन चलने वाली है उत्तराखंड के लाल कुआं से ओखा के बीच में, जो कि एक लंबी दूरी की ट्रेन होगी, जो कि यहाँ पर गुजरात के ओखा से जो रेल कनेक्टिविटी है वो लाल कुआं से काफी हद तक आसान बनाने का काम करेगी। लंबी ये ट्रेन है, काफी लंबे टाइम से जो यात्री हैं उनके द्वारा मांग करी जा रही थी कि गाड़ी की शुरुआत करी जाए, लाल कुआं से ओखा के बीच में गाड़ी को लाया जाए। तो फाइनली इस गाड़ी को लाने का जो काम है वो रेलवे कर रही है, जो की यहाँ पर एक साप्ताहिक ट्रेन होगी। बाकी इसके अलावा हमारी जो 5वीं ट्रेन है ये ट्रेन चलने वाली है लाल कुआं से कामाख्या के बीच में, और ये ट्रेन भी एक साप्ताहिक ट्रेन होगी, सप्ताह में 1 दिन गाड़ी चलेगी, जो कि यहाँ पर कामाख्या जाने वाले जितने भी भक्त हैं, कामाख्या माता के दर्शन करने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं उनको उत्तराखंड के लाल कुआं या फिर आसपास के जो इलाके हैं उनकी यात्रा को आसान सुगम बनाने के उद्देश्य से इस गाड़ी का जो शुरुआत है वो रेलवे करने वाली है लाल कुआं से कामाख्या के बीच में एज ए साप्ताहिक के तौर पर। वहीं इस लिस्ट में हमारी जो 6ठी ट्रेन है जो कि नियमित तौर पर चलेगी, इसका रूट यहाँ पर चुना गया है लाल कुआं से बांद्रा टर्मिनस के बीच में। जी हाँ, मुंबई की जो यात्रा है उसको आसान बनाने का गाड़ी काम करेगी, और इसीलिए लाल कुआं से बांद्रा के बीच में गाड़ी चलेगी। शुरुआती फेज में ये गाड़ी साप्ताहिक होगी, सप्ताह में 1 दिन गाड़ी चलेगी। और ये सभी की सभी जो ट्रेनें हैं, यानी कि ये जो 6 ट्रेनें हैं, मेन से इज्जत नगर से SVDK, इसके अलावा कासगंज से वाराणसी, रामनगर से उदयपुर सिटी, वहीं लाल कुआं से ओखा, इसके अलावा लाल कुआं से कामाख्या एंड लाल कुआं से बांद्रा, यानी कि ये जो 6 ट्रेनें हैं वो यहाँ पर इज्जत नगर मंडल को मिलने वाली है। इज्जत नगर मंडल में शुरू होने वाली
ये सभी 6 नई नियमित ट्रेनें होंगी। बाकी इसके अलावा दोस्तों वाराणसी मंडल के लिए भी जो 3 नई नियमित ट्रेनें हैं इनकी यहाँ पर शुरुआत होने वाली है। इनके रूट की जानकारी भी यहाँ पर मिल चुकी है। बात करूँ वाराणसी मंडल को मिलने वाली इन तीनों नई नियमित ट्रेनों की, तो वाराणसी मंडल को मिलने वाली हमारी जो सबसे पहली नई ट्रेन है जो कि नियमित तौर पर चलेगी, इसका संचालन रेलवे करने वाली है गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम के बीच में, जो कि एक प्रतिदिन चलने वाली रोजाना चलने वाली डेली ट्रेन सर्विस होगी, जो कि वाया बरेली के रास्ते संचालित होगी और गाजीपुर सिटी से रामेश्वरम के बीच में, यानी कि इस लंबी दूरी की जो यात्रा है उसको आसान बनाने का सीधे तौर पर एक जो जुड़ाव है उसको स्थापित करने का जो काम है वो ये गाड़ी करने वाली है गाजीपुर सिटी एंड रामेश्वरम के बीच में। बाकी इसके अलावा वाराणसी मंडल को मिलने वाली हमारी जो दूसरी नई ट्रेन है जो कि यहाँ पर नियमित तौर पर चलेगी, ये ट्रेन चलने वाली है बलिया से जम्मू तवी के बीच में, जो कि ये भी ट्रेन एक प्रतिदिन चलने वाली ट्रेन होगी एंड ये गाड़ी भी वाया बरेली के रास्ते संचालित होगी, यानी कि बलिया वालों को एक जो और नई ट्रेन है इसका यहाँ पर सौगात मिलने वाला है, जो कि जम्मू तवी के लिए चलने वाली है। प्रतिदिन गाड़ी का संचालन होगा। बाकी इसके अलावा आजमगढ़ से बांद्रा के लिए भी एक जो नई ट्रेन है जो कि साप्ताहिक के तौर पर चलेगी, इसके भी यहाँ पर शुरुआत रेलवे करने वाली है, जो कि यहाँ पर वाराणसी मंडल की ट्रेन होने वाली है। बाकी यहाँ पर वाराणसी मंडल के अलावा लखनऊ मंडल को भी एक जो नई नियमित ट्रेन है इसका सौगात रेलवे देने वाली है और ये जो ट्रेन है वो एक्चुअली में चलने वाली है लखनऊ के गोमती नगर रेलवे स्टेशन से अहमदाबाद एंड सिकंदराबाद के बीच में। जी हाँ, और एक्चुअली लखनऊ मंडल को ऐसे करके 2 नई नियमित ट्रेनें मिलेंगी, जो कि एक ट्रेन चलने वाली है गोमती नगर से अहमदाबाद एंड दूसरी चलने वाली है गोमती नगर से सिकंदराबाद के बीच में, और ये दोनों की दोनों ट्रेनें ही बाई वीकली होगी, सप्ताह में 2 दिन चलने वाली है। यानी कि यहाँ पर लखनऊ मंडल को 2 ट्रेनें, वाराणसी मंडल को 3 एंड यहाँ पर इज्जतनगर मंडल को 6 जो नियमित ट्रेनें हैं इनका सौगात रेलवे देने वाली है। यानी कि पूर्वोत्तर रेलवे की ये जो सभी ट्रेनें हैं वो यात्रियों की जो यात्रा है उसको आसान बनाने का काम करेगी। बाकी इसको लेकर जो जानकारी मिली है उसके अकॉर्डिंग पूर्वोत्तर रेलवे लंबी दूरी की जो 10 नई ट्रेनें हैं इनका संचालन शुरू करने वाली है और इनमें से 6 इज्जतनगर मंडल की है, जैसे कि मैंने आपको बताया। और महाप्रबंधक परिचालन एंड मुख्य यात्री परिवहन प्रबंधक ने इस संबंध में इज्जतनगर, लखनऊ एंड वाराणसी मंडल को पत्र भी लिख दिया है। और एक्चुअली पूर्वोत्तर रेलवे के इन तीनों मंडलों ने ट्रेनों के संचालन के संबंध में प्रस्ताव भेजे थे। बाकी गोरखपुर मुख्यालय ने पत्र में लिखा है कि रेलवे बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद इन सभी ट्रेनों का जो संचालन है वो शुरू करने का काम रेलवे करने वाली है बहुत जल्दी ही। बाकी लंबी दूरी की इन ट्रेनों में श्री माता वैष्णो देवी कटरा और जम्मू तवी की 2 ट्रेनें शामिल की गई है और इनमें से एक इज्जतनगर एंड दूसरी बलिया से वाया बरेली होते हुए चलाई जाएगी। बाकी कासगंज वाराणसी के बीच भी यहाँ पर ट्रेन को प्रस्तावित किया जा चुका है और यह ट्रेन वाया बदायूं एंड बरेली, पीलीभीत, मैलानी, बाराबंकी एंड अयोध्या होते हुए चलाई जाएगी। इससे कासगंज, बदायूं, पीलीभीत समेत कई जो जिले हैं उनको अयोध्या एंड वाराणसी तक सीधी जो ट्रेन कनेक्टिविटी है उसका यहाँ पर सुविधा मिलने वाला है। बाकी यहाँ पर प्रायोगिक तौर पर यानी कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इज्जतनगर मंडल इन दिनों कासगंज, प्रयागराज, लाल कुआं, झांसी, कासगंज, सूबेदारगंज इसके साथ 4 जो ट्रेनें हैं इनको चला रहा है कि इन सभी गाड़ियों को लेकर यात्रियों की तरफ से क्या रिस्पॉन्स देखने को मिल रहे हैं। बाकी पूर्वोत्तर रेलवे का वाराणसी मंडल गाजीपुर से दक्षिण भारत के रामेश्वरम के लिए ट्रेन का जो संचालन है उसको यहाँ पर करने वाला है और इस ट्रेन का संचालन भी वाया बरेली के रास्ते यहाँ पर प्रस्तावित किया जा चुका है। बाकी गोरखपुर मुख्यालय की ओर से भेजे गए पत्र में कहा गया है कि व्यवस्था, समय सारणी, अनुरक्षण, लीनेन एंड रनिंग रूट, इसके अलावा टिकट निरीक्षक, रेस्ट रूम के साथ कई जो अन्य तैयारियां हैं उसको यहाँ पर पूरा कर लिया गया है। मतलब कि इन गाड़ियों को शुरू करने को लेकर रेलवे बहुत ही ज्यादा गंभीर है। बहुत जल्दी ही इन गाड़ियों को ट्रैक पर उतारने का जो काम है वो रेलवे करने वाली है और इनको लेकर वाराणसी डिवीजन की तरफ से ये जो जानकारी है, जो रिपोर्ट है, इसको भी जारी किया गया है ऑफिशियल इंस्टा पेज पर, जैसे कि आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। और ये जो सभी ट्रेनें हैं वो एक्चुअली इन सभी रूट पर संचालित की जाएगी, जैसे कि अभी इसका जो पूरा लिस्ट है उसको आप देख सकते हैं अपने डिवाइस स्क्रीन पर। यानी कि यहाँ पर कुल मिलाकर रेलवे की तरफ से ये जो 10 नई नियमित ट्रेनें हैं इनको लाने का काम रेलवे कर रही है, जिसमें से कुछ ट्रेनें रोजाना संचालित होगी। इसके अलावा कुछ ट्रेनें बाई वीकली के तौर पर चलेगी और यहाँ पर जो कुछ ट्रेनें हैं वो त्रय साप्ताहिक यानी कि सप्ताह में 3 दिन संचालित होगी। और कुल मिलाकर ये जो सभी 10 नई गाड़ियां हैं वो रेल यात्रियों के लिए नई सुविधाएं लेकर आएगी, उनकी जो यात्रा है उसको आसान बनाने का काम करेगी। बाकी देखते हैं कि इन सभी गाड़ियों को ट्रैक पर उतारने का जो काम है वो रेलवे कब तक करती है। एंड जैसे कि उम्मीद है कि बहुत जल्दी ही गाड़ियां आ जाएंगी एंड इनको लेकर जो भी मेरे पास नए अपडेट मिलते हैं तो मैं आपको फिर से अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो भी जानकारी मिली थी बनारस डिवीजन पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस इंपॉर्टेंट वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। बाकी फिलहाल अब इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।